रियासतनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज़ाना हम आपको नई नई शख्सियतों के साथ भेंट करवाते हैं और हम जानते हैं किस तरह से जिला कठुआ में जम्मू कश्मीर में विकास कार्य चल रहे हैं, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। जिला कठुआ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आना हुआ, एक रकम वो दे के गए, कोविड फैसिलिटी पूरी रिव्यू करके गए। और आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला विकास परिषद के वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उनके इस विजिट से कठुआ के लोगों को फ़र्क पड़ेगा, क्या सहायता जो है वो लोगों को मिलेगी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। आज केंद्रीय मंत्री कठुआ में आए थे, कुछ राहत पैकेज देके गए हैं। कितना बड़ा फर्क जो है वो लोगों को पड़ेगा, क्या क्या ऐलान, क्या क्या सुख सुविधाएं वो लोगों को दे करके। धन्यवाद शांत जी। आज के जैसा आपने पूछा है कि डॉक्टर जितेंद्र जी एमपी है, वो हमारे कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, उधमपुर डोडा। वो आज कठुआ में आए। वो इसलिए आए कि आज उन्होंने 10 लाख रुपए की राशि निजी जो हमारे नोडल अफसर डिप्टी कमिश्नर कठुआ हैं उनको सौंपी है कि ये जो चाइल्ड केयर उसके लिए। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि जो कोविड का चल रहा है, पिछले साल का भी आपको पूरा देखा आपने, तो इस साल भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग रोड्स पे थे, सड़कों पे थे, हॉस्पिटल्स में थे, हर जगह थे। तो हमने काम किया है। और डॉक्टर जितेंद्र जी जो हमारे एमपी थे, उनका भी बड़ा योगदान रहा, ना कि सिर्फ कठुआ ज़िले में, पूरी जम्मू यूटी देश के लिए भी। हमारे मोदी सरकार, जो मोदी साहब के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, वहाँ पीएमओ में हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कहीं भी, चाहे वो किश्तवाड़ हो, डोडा हो, पुंछ हो, रजौरी हो, कश्मीर का कोई ज़िला हो, या कठुआ हो, सांबा हो, हर जगह हमारे डॉक्टर साहब ने पूरा जानकारी ली। वेंटिलेटर्स की कहीं ज़रूरत पड़ी तो पहुंचाए, ऑक्सीजन प्लांट्स का कोई कमी महसूस हुई पूरी की, सैनिटाइज़र ट्रकों में भेजे, मास्क भेजे, फूड्स भेजे, ड्राई फूड भेजा। तो आगे हम सब वर्कर्स जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने सब ने मिलके वो जो वितरण किया, वो हम समाज में जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके पास गए और सब हमने वितरण किया। चाहे उसमें कोई भी चीज़ होगी, चाहे सैनिटाइज़र ला लो, मास्क ला लो, ड्राई राशन ले लो आप। तो हमने गांव में, इंटीरियर गांव में जा के, और उसके साथ साथ हमने लोगों को ये भी अवेयर किया कि आप वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इसका बहुत बड़ा हल है। क्योंकि वेव 1, वेव 2, वेव 3 भी आने वाली है, उस दस्तक दे दिया है। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग ये वैक्सीनेशन करवा लें। उससे जो आएगा लेकिन वो असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रिकॉशंस भी लेने हैं और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हमने ये लोगों को निवेदन किया। रघुनंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विपक्ष द्वारा आरोप लग रहे थे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कठुआ में नहीं आ रहे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आ रहे, दिल्ली से तमाशा देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, और वो आए 10 लाख का चेक भी ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, बेसहारा बच्चों के लिए देकर गए। तो क्या देखते हैं विपक्ष को किस तरह का जवाब जो है वो देकर गए हैं? देखो, मैं आपको बताऊं, विपक्ष ने कुछ करना तो है नहीं। उन्होंने अंदर ड्राइंग रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। कोई आपने देखा को विपक्ष के बोल तो रहे हैं कि डॉक्टर साहब, जिस हमारे एमपी, वो विपक्ष वालों के भी एमपी हैं। अब वो एमपी पूरे बीजेपी वालों के नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी हैं। उन्होंने जब वहाँ से भेजा, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बीजेपी वालों को देना है, उन्होंने कहा पूरे लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, किसी भी मजहब से है, सबको ये बांटना है। तो वहाँ बैठ के उन्होंने जो काम किया है, 2.5 करोड़, अभी पिछले आपने देखा होगा एमपी लैड से डॉक्टर साहब ने 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी। और डीसी साहब आज जो प्रसन्न साहब वही कह रहे थे कि जो आपने 2.5 करोड़ का बहुत राहत मिली मुझे जिला चलाने में। और अब जो 10 लाख का, ये तो छोटी सी, उन्होंने खुद कहा है कि छोटी सी एक मात्र, इससे ज़्यादा भी कुछ और करेंगे। हम लोगों के लिए हैं, लोगों के साथ रहेंगे, लोगों के
बीच में जाके काम करने वाले हम लोग हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे हमें इधर वहाँ से निर्देश दिए, हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे लोग एकजुट होकर अपने ज़िले के लिए, समाज के लिए काम करने लगे। रघुनंदन जी, आप जिला विकास परिषद के वाइस चेयरमैन भी हैं। बात करें अगर हम विकास की, आज भी कठुआ जिला के आपके जो विकास परिषद का जिला है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ गांव ऐसे हैं जहां सड़क सुविधा अभाव है, पानी का अभाव है, तो क्या देखते हैं विकास की रफ्तार कब अपनी पटरी पर जो है वो आएगी? मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि विकास की जो बाढ़ है, विकास आपने देखा, हम भी बहुत दिन पूरा कॉन्स्टिट्यूंसियों में, लोगों में, हम 30 साल, पिछले 30 साल से हम लोगों में कॉन्स्टिट्यूंसी जिले में घूमते हैं। आपने खुद देखा होगा कि कभी इतनी रोड्स, कभी इतने ब्रिजेस, पुल, इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट जो हमने सोचे भी नहीं थे, जिनका फ़ायदा शायद हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा होगा, जो आने वाली जनरेशन है, कि हम भी नहीं शायद सोच सकते थे। तो ये हमारे मोदी साहब की, डॉक्टर साहब की ही देन है कि वहाँ बैठ के उन्होंने हमारे ज़िले की, जैसे आपने देखा है हाईवे विलेज, हमने कभी सोचा था, अब ड्राई पोर्ट का है, इतना ज़बरदस्त वो है हमारा जो ड्राई पोर्ट बनने जा रहा है। फिर आपने देखा होगा बायोटेक पार्क बना है, कई किस्म के, मैं गिनाने लगूँ तो आपको सीड प्रोसेसिंग फार्म में जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट वो लगा है, इंडस्ट्री के लिए पैकेज आ गया है। अब रोड्स देखा आपने अभी आपके सामने हमने कितनी रोड, आपके वहाँ ही ओएस के रोड थी, कब की डिमांड थी लोगों की, लेकिन वो ख़त्म हो गई, चालू हो गई, अब बन गई है, इनागुरेशन हो गया और बन भी गई। ऐसे कई रोड्स जो पेंडिंग पड़े थे 30-30 सालों से, जिनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी, आज वो बन गए। PMGSY का मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ही ये जो हमारे 7 साल से पहले PMGSY जो हमारे ऑनरेबल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो आज स्वर्गवास हो गए, जिनका अटल बिहारी वाजपेयी, उनके टाइम की PMGSY की जो प्लानिंग थी, जो स्कीम्स थी, वो चालू हुई थी। जैसे ही अपोजिशन का राज आया तो वो ख़त्म हो गया सिस्टम सारा। जैसे ही हमारा फिर से हमारी गवर्नमेंट बनी, डॉक्टर साहब ने वहाँ बात की कि J&K में इतनी रोड्स जो थी वो सारी की सारी बंद हो गई हैं। आपने देखा होगा कि सारी की सारी फंडिंग वो दोबारा हुई और दोबारा रोड्स पूरे तरीके से बन गई। किस तरह से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, सिर्फ पंचायती राज संस्थान के हैं, चुने हुए विधायक नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जिन्हें हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो हावी हो रही है लगातार, क्योंकि आम आदमी सीधा किसी भी ब्यूरोक्रेट से सीधा LG साहब से सवाल नहीं पूछ सकता। तो क्या देखते हैं चुने हुए प्रतिनिधियों का कितना अहम रोल रहेगा लोगों की आवाज़ बनने में, उनको उनके हक दिलाने में? ये भी आपने देखा कि ये जो पहली बार हुआ है 70 साल की आज़ादी के बाद, ये पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी साहब की सरकार में है। 70 साल के बाद जो हमारे कई पंचेस जिनके ख्वाब थे वो स्वर्गवास भी हो गए, हम भी सरपंच रहे, हम भी चलाते रहे, लेकिन कभी नहीं हुआ। आज जाके आपने देखा है कि जो 3 टायर सिस्टम PRI का पूरे का पूरा कंप्लीट किया है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी भाई सरकार ने, और ये सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारी सेंटर में है उसको जाता है कि जो 70 साल के बाद पहले क्यों नहीं हुआ, ये भी तो देखने वाली बात है। 70 साल के बाद आज जो उसके बाद वाइस चेयरमैन, ये पूरा का पूरा चेन है, सिस्टम है, और ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने ही लाया है। इससे विकास में तेजी आई है। एक आपने देखा होगा कभी पंचायतों में 50,000 लाख, और हम भी खुद सरपंच रहे हैं। जब मैं सरपंच था तो साल में 1 लाख रुपए आता था, तो 1 लाख में पंचायत में क्या करना है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज 20 लाख 23 लाख पर पंचायत, और पंचायत वो इसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट। ये हो विपक्षी दल अक्सर कहता आया है कि जब से यहाँ से धारा 370 टूटी है, सरकार ने कब्जा किया हुआ है, और अब जबकि हम भी इस चीज़ को देखते हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच नज़र आते हैं, विपक्ष नज़र नहीं आता। मैंने विपक्षी दलों से भी सवाल किया कि आप कहाँ हैं, कोई भी नज़र नहीं आता। तो क्या देखते हैं कि क्या इस तरह से विपक्ष की भूमिका जो है वो निभाई जानी चाहिए? क्योंकि आप भी विपक्ष में रहे हैं, तो तब हमने देखा कि लगातार छोटी सी छोटी प्रॉब्लम के लिए आप सड़कों पर होते थे। तो क्या देखते हैं? देखो, हम विपक्ष में थे
तो विपक्ष मजबूत था। हम हमारे सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे जम्मू में होती थी या जम्मू स्टेट तब स्टेट थी तो तब होती थी, हम सड़कों पे आते थे, बोलते थे। आज आपने देखा अपोजिशन रही ही नहीं, अपोजिशन तो है ही नहीं, क्योंकि जब अच्छे काम हो रहे हों तो अपोजिशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। अच्छे काम हो रहे हैं, लोग खुश हैं, तो अपोजिशन है ही नहीं है। अपोजिशन मुझे कहीं दिखती नहीं। तो आपका मानना है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी या फिर जो काम करने वाले लोग हैं वही हैं? अपोजिशन है, अपोजिशन रह गई सिर्फ प्रोपोगंडा करने के लिए, विकास कार्य गिनाने के लिए अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन अब प्रोपोगंडा ही कर रही है। आपने देखा होगा, अगर अपोजिशन है तो कहीं दिखिए आपको सैनिटाइजर बांटते, कहीं दिखे मास्क बांटते, कभी दिखे खाना बांटते। एक दिन आई कहीं 4 मास्क बांट दिए, वो थोड़ा होता है। हम जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, पिछले साल भी और इस साल भी, हमने दमखम से हमारी भारतीय जनता पार्टी के सारे सिपाही डॉक्टर साहब जी के निर्देश से, रविंद्र रैना जी के हमारे जो प्रधान उनके निर्देश से, अशोक कोल जी के निर्देश से हमने डट के जिला में काम किया है और काम करके बताया है और लोगों में जाके काम किया है। और हम सब ने भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमने काम समाज के लिए किया है और करते रहेंगे। आखिरी सवाल करूंगा, जीएमसी कठुआ से जुड़ा हुआ सवाल है। आज भी जीएमसी कठुआ विकलांग ही नज़र आता है, सीटी स्कैन की मशीन नहीं है, वेंटिलेटर की सेवा 2 दिन पहले पुनः शुरू की गई है। तो कब लोगों की ज़िंदगी बचाने का प्रयास सरकार द्वारा तेज़ी से किया जाएगा? सिर्फ बातें हो रही हैं, पिछले 2 सालों से सीटी स्कैन मशीन नहीं है। आपने भी दौरा किया है, डीडीसी चेयरमैन ने भी दौरा किया है, तो क्या देखते हैं किस तरह से राहत मिलेगी और कितनी जल्दी आप राहत देंगे, क्योंकि इस वक्त ताना बाना भाजपा के हाथ में है? जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा जीएमसी अभी नया बना है, अभी उसकी बिल्डिंग लगभग कंप्लीट है, वहाँ चल भी पड़ा है सिस्टम। अब आहिस्ता आहिस्ता, जब आपने कही मशीन की बात, ये भी मशीन अब जल्दी ही मुझे लगता है, क्योंकि मेरी सुब्रेंट साहब से और प्रिंसिपल जीएमसी से बात हुई कि वो उन्होंने कहा है कि एक मशीन आने वाली है जो जिला कठुआ के लिए है। हमने डॉक्टर साहब से बात की है कि उस मशीन को कठुआ जिला में ही लाना है। तो जल्दी ही जो हमारी ये जो सीटी स्कैन की प्रॉब्लम है, सीटी स्कैन मशीन की प्रॉब्लम है, ये जल्दी ही हमारे ज़िला में आएगी। बाकी अब हम, आपने कहा वेंटिलेटर हैं, जैसे कमी थी आपने बोला, अब आपने देखा होगा आहिस्ता आहिस्ता वो सारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक हो रहा है। प्लांट अब आपने देखा है, गैस की कमी थी, एक ही प्लांट था, अब प्लांट भी लग गए हैं, धड़ाधड़ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन हो रही है। अब कोई किस्म की परेशानी नहीं है और इससे अच्छा काम होगा। लोगों के लिए क्या संदेश है? लोगों के लिए यही संदेश है, जो कोविड है इसको हराएं। इसको हराने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। कोई हमारा भाई, बुज़ुर्ग, माँ, बहन कोई वैक्सीनेशन के बिना ना रहे और अवेयर रहें और अपने बच्चों को भी संभाल के रखें। अच्छा खाना खाएं, अच्छा भोजन खाएं, साफ़ सुथरा माहौल रखें, आसपास मिलजुल के रहें और मास्क भी डाल के रखें और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। और जो इसको हराना है और ये हारेगा। भारतीय जनता पार्टी के हम सब सिपाही हैं। हम सब कहते हैं कि ज़िले में जितने भी लोग हैं, हम अपोजिशन के लोगों को भी, वो भी, हम उनको भी कहते हैं कि हम सब मिलजुल भगाना है, इससे हारा पाना है कि ये आगे से आए भी ना, कभी आए ना दोबारा जी। तो इसके लिए प्रिकॉशंस लेना, अवेयरनेस ही ये जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे रघुनंदन सिंह बबलू जी को, जो कि जिला विकास परिषद कठुआ के वाइस चेयरमैन हैं। विपक्ष पर हमने बात की, जम्मू कश्मीर की, हमने रियासत की बात की, सियासत की बात की, और सीधा सा और साफ शब्दों में कहना है कि विपक्ष तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ना ही कभी लोगों के बीच जाता हुआ नज़र आया। और इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हालात बदलेंगे जीएमसी कठुआ के और विकास जम्मू कश्मीर में बाढ़ आएगी। अब देखते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास की बाढ़ आती है। तब तक आप बने रहें रियासत।